नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिना नाम की कब्र। रवि एक खोजी पत्रकार था जिसे अजीबोगरीब घटनाएं और रहस्यमय मामलों में दिलचस्पी थी। वह हमेशा नई कहानियों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे एक पुराना कब्रिस्तान के बारे में पता चला जहां बिना नाम की कब्र थी। यह कब्र किसी भी पहचान चिन्ह के बिना थी और लोग कहते थे कि जो इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। रवि को यह कहानी दिलचस्प लगी और उसे तय किया कि वह उस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रवि ने उस कब्रिस्तान की तलाश शुरू की। यह शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर था जहां बहुत कम लोग जाते थे। चारों ओर सूखे पेड़ थे और एक अजीब सी खामोशी थी। रवि के कदमों की आवाज़ भी उसे डरा रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के अंदर गया उसे एक कोने में वह रहस्यमय कब्र दिखाई दी। बाकी सभी कब्रों पर नाम और तारीखें लिखी थी, लेकिन उस कब्र पर कुछ भी नहीं लिखा था। यह कब्र बिल्कुल खाली और अजीब सी थी, जैसे किसी ने इसे हाल ही में खोदा हो। रवि ने आसपास के लोगों से के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने डरते हुए कहा, बेटा, यह कब्र मत छेड़ो। जिसने भी इसके पास जाने की कोशिश की वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रवि जिद्दी था, उसे सच्चाई पता करनी थी। उस रात रवि ने फैसला किया कि वह कब्र के पास ही रुकेगा और देखेगा कि यहाँ क्या अजीब हो रहा है। उसने अपना कैमरा और टॉर्च ली और कब्र के पास बैठ गया। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, कब्र और भी भयानक लगने लगा। हवा तेज हो गई, सूखे पत्ते उड़ने लगे और अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे रवि के पास आ रहा है। रवि ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ी। वह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक रवि को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, परंतु एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। रवि को समझ में नहीं आया कि यह उसका भ्रम था या सच्चाई। वह कब्र के पास बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखें लग गई। सपनों में उसने देखा कि वह कब्र को खोद रहा है। जैसे ही उसने मिट्टी हटाना शुरू की, उसे वहाँ एक कंकाल दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण कंकाल नहीं था। इसके सिर की जगह उसका अपना चेहरा था। रवि घबराकर जाग गया। उसे पसीना आ रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 3 बज रहे थे। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन जब उसने कब्र की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। कब्र सच में थोड़ी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खोदने की कोशिश की हो। अगले दिन रवि ने और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन उस कब्र में ऐसी कोई दर्ज नहीं थी। यह और भी रहस्यमय था। फिर उसे एक औरत मिली जिसने धीरे धीरे बताया, सालों पहले यहाँ एक आदमी रहता था जो हर वक्त मौत के बारे में बात करता था। एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ दिन बाद लोगों ने कब्रिस्तान में यह नई कब्र देखी, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि इसे किसने बनाया। रवि को लगा कि इस कहानी में कोई सच्चाई छिपी है। ठान लिया कि वह कब्र को खोद कर देखेगा कि उसमें क्या है। उस रात रवि एक फावड़ा लेकर कब्रिस्तान गया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह जब कब्र के पास पहुंचा तो अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने हिम्मत जुटाई और खोदना शुरू किया। मिट्टी धीरे धीरे हट रही थी। जैसे ही उसने गहराई में खुदाई की, उसे एक लकड़ी का ताबूत मिला। यह पुराना और जर्जरा था। रवि ने धीरे से ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। ताबूत में एक लाश थी, लेकिन यह कोई साधारण लाश नहीं थी। यह उसका खुद का शरीर था। रवि के दिमाग में अजीब अजीब यादें आने लगी। उसे लगा जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। तभी उसे महसूस हुआ कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वह पहले भी मर चुका है। उसकी मौत की यादें धीरे धीरे वापस आने लगी थी। उसे याद आया कि 1 साल पहले उसने इसी कब्र के बारे में रिपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसे मार दिया था और इस कब्र में दफना दिया था। तभी अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब लोग कब्रिस्तान आए तो उन्होंने देखा कि बिना नाम की कब्र फिर से ठीक हो चुकी थी,
जैसे उसे कभी खोदा ही नहीं गया हो। रवि का कोई अता पता नहीं था। उसके कैमरे और सामान वहीं पड़े थे, लेकिन वह खुद गायब था। कुछ हफ्ते बाद उसके दोस्तों ने खोजबीन शुरू की तो उन्होंने शहर के पुराने रिकॉर्ड में एक चौंकाने वाली चीज मिली। रवि का नाम पहले से मृतकों की सूची में था। उसका नाम उसी कब्र से जुड़ा था। लेकिन सवाल यह था, क्या रवि सच में मरा था या सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।